सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। आज हम इस वीडियो में नाट्य शास्त्र के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। भरत मुनि द्वारा रचित जो अलंकार शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, जिससे अलंकार शास्त्रीय परंपरा का, काव्य शास्त्रीय परंपरा का प्रारंभ माना जाता है, उस ग्रंथ का अध्ययन हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा रचित है और इसका जो समय है वो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। और इस ग्रंथ के अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि जिस समय सभ्यताएं विकसित नहीं हुई थी, लोगों ने अच्छे से कपड़े पहनना भी नहीं सीखा था, उस समय जो भारतीय संस्कृति है, जो आर्य संस्कृति है, वो इतनी समृद्ध थी कि यहाँ पर वैज्ञानिक तरीकों से नाट्य की पूरी एक परंपरा थी। नाट्यगृहों का निर्माण होता था, प्रेक्षागृह थे, नाट्यशालाएं थी, रंगपीठ थी। तो इसके अध्ययन से काव्य शास्त्रीय एक परंपरा का हमें ज्ञान होता है। ये जो नाट्य शास्त्र है ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृत की अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सम्मिलित होता है। तो हालांकि ये बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 36 अध्याय हैं और एक एक विषय का सूक्ष्मता से वर्णन भरत मुनि के द्वारा किया गया है, लेकिन यहाँ पर हम संक्षिप्त में बिल्कुल सार रूप में अध्ययन करेंगे और केवल कुछ मुख्य विषयों को, जिनमें से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके विषय में तथ्यात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। तो नाट्यशास्त्र जो है उसमें 36 अध्याय हैं और इसके अंतर्गत 6000 श्लोक हैं। इस कारण इसको सट साहित्री संहिता भी कहा जाता है। ये जो रचना है ये छंदोबद्ध है, अर्थात प्रायः पद्य में लिखी गई है। और पद्य भी कौन सा है? अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में इसकी रचना हुई है। यद्यपि कहीं कहीं गद्य भी देखने को मिलता है, किंतु ज़्यादातर जो रचना है वो छंदोबद्ध है। अब इसकी विषय वस्तु के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या विषयों का वर्णन इसके प्रत्येक अध्याय में किया गया है। तो देखिए, जो विषय परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके विषय में मैं आपको बता दूं कि बाकी कुछ अध्याय तो ऐसे भी हैं जो हो सकता है आपको समझ भी ना आए, क्योंकि जैसे संगीत से संबंधित अध्याय हैं, नाट्यों वाद्यों से संबंधित अध्याय हैं, संगीत के विषय हैं, आत्योद्य आदि हैं, सुशिरातोद्य हैं। तो वहाँ पर हमारे समझने के लिए ऐसा कोई ज़्यादा विषय नहीं है। वो संगीतज्ञों के लिए काम की वस्तु है। हमारे लिए वो वाले अध्याय महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि प्रथम, द्वितीय और षष्ठ अध्याय। ये नेट की परीक्षा में सम्मिलित होता है, तो उसकी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। कई परीक्षाओं में इसका प्रथम अध्याय मात्र सम्मिलित होता है, तो उसकी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल संक्षेप रूप से इसकी विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे कि क्या क्या नाट्य शास्त्र के अंतर्गत भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। तो पहले अध्याय के अंतर्गत सर्वप्रथम भरत मुनि नाट्य की उत्पत्ति के संबंध में वर्णन करते हैं। इसके विषय में एक पूरी कथा है। भरत मुनि बताते हैं कि जब इंद्र आदि जो देव थे वो आर्द्र हो गए, युद्ध आदि करके जब वो परेशान हो गए, तो उन्होंने, और 4 वेद यद्यपि पहले से विद्यमान थे, लेकिन 4 वेदों में सामान्य जन के लिए कोई मनोरंजन के लिए कोई सामग्री नहीं थी। तो इंद्रादि देव ने जाके ब्रह्मा से प्रार्थना की, ब्रह्मदेव से, कि हे ब्रह्मदेव, हमारे लिए कोई ऐसे वेद की, कोई ऐसे शास्त्र की, ग्रंथ की रचना कीजिए जिससे लोगों का मनोरंजन हो सके और जो आर्त जन हैं, जो दुखी जन हैं, उनको सुख की प्राप्ति हो। तो इंद्रदेव के ऐसे अनुरोध पर ब्रह्मा जी ने प्रत्येक वेद से एक एक वस्तु का ग्रहण किया। जैसे ऋग्वेद से उन्होंने पाठ्य लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया, सामवेद से गान लिया और अथर्ववेद से रस लिया। तो प्रत्येक वेद से कुछ ना कुछ वस्तु का ग्रहण कर उन्होंने पंचम वेद की रचना की, और ये जो पंचम वेद है ये ही नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो ये इनकी उत्पत्ति विषयक वर्णन प्रथम अध्याय के अंतर्गत है। इसमें आगे फिर और वर्णन है कि नाट्य शास्त्र की रचना के पश्चात ब्रह्मा जी ने इंद्र को बोला कि आप मुझे इसका मंचन करके दिखाइए देवताओं के साथ। तो इंद्रदेव ने कहा कि जो देवता हैं वो
वस्तुतः सुख का ही अनुभव करते हैं, तो उनके लिए जो दुख आदि विषय हैं उनका मंचन करना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरा, ऋषि आदि की सेवा से संबंधित जो विषय हैं, जो सामान्य जन के विषय हैं, उनका अभिनय देवताओं के लिए करना थोड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने भरत मुनि को कहा कि आप इसका मंचन करके दिखाइए। तो भरत मुनि के 100 पुत्र थे, उनका नाम भी नाट्य शास्त्र में दिया गया है। तो 100 पुत्रों को भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र बताया और फिर उन्होंने मंचन किया इत्यादि। आगे पूरा वर्णन है कि किस प्रकार अप्सराओं की रचना की, ब्रह्मा जी ने अपनी मानसी सृष्टि की, अपने मन से अप्सराओं को उत्पन्न किया। 4 वृत्तियां हुई, भारती, आर्भटी, सात्वती और कैशिकी। इसके अतिरिक्त और भी वर्णन है कि जब प्रथम बार नाट्य का मंचन किया गया, इसमें यह भी उल्लेख है कि अमृत मंथन और त्रिपुरदाह नामक नाटक सबसे पहले खेले गए और इंद्रध्वज उत्सव के समय खेले गए। तो जब प्रथम नाटक का मंचन हो रहा था तो वहाँ पर दैत्यों आदि ने आकर कुछ उत्पात मचाया, उसमें विघ्न डाला। तो इंद्रदेव ने अपनी ध्वजा से उनको नष्ट कर दिया। इस कारण उनकी जो ध्वजा थी वो टूट गई, जर्जर हो गई और उसका नाम पड़ा जर्जरा। तो ये सारा वर्णन इसके अंतर्गत है कि जब विघ्न आ गए तो फिर पुनः भरत मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कोई उपाय पूछा कि कैसे नाट्य की रक्षा की जा सकती है विघ्नों से। फिर ब्रह्मा जी ने जो विश्वकर्मा थे उनको आदेश दिया नाट्य ग्रह के निर्माण के लिए कि आप एक इस तरह की रचना बनाइए जिसके अंतर्गत नाट्यों का मंचन हो सके। तो ये सारा विवेचन है। उसके अतिरिक्त फिर एक एक देवता को एक एक स्थान के रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहाँ पर जो अभिनय करने वाले थे, जो अभिनेता थे, उनके रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो ये सारा वर्णन प्रथम अध्याय के अंतर्गत किया गया है। द्वितीय अध्याय के अंतर्गत जो इसमें मुख्य विषय है, जहाँ से प्रश्न आता है, वो है प्रेक्षागृहों का विधान, नाट्यशालाओं का निर्माण, किस किस प्रकार की नाट्यशालाएं होती हैं। तो ये सारा वर्णन है। रंगशीर्ष, रंगपीठ, मत्तवारणी, प्रेक्षागृह, यवनिका इत्यादि जो नाट्य विषयक तत्व हैं उनका विशद विवेचन इसके अंतर्गत किया गया है। तो ये जो अध्याय है, द्वितीय अध्याय, ये तत्कालीन वास्तुकला का और काष्ठकला का परिचायक है कि कैसे उस समय की वास्तुकला थी, क्या वास्तु से संबंधित रचनाएं होती थी, क्या काष्ठकला किस प्रकार की थी। तो ये सारा वर्णन द्वितीय अध्याय के अंतर्गत है। तृतीय अध्याय के अंतर्गत रंग देवत पूजन का किंचित विवरण है। चतुर्थ अध्याय में नृत्य के लक्षण बताए गए हैं और उसके भेदों का विवरण किया गया है। अमृत मंथन समवकार जो था, समवकार श्रेणी का जो रूपक है, नाट्य है उसका, और त्रिपुरदाह जो कि डिम था, उनके सफल अभिनय का निरूपण इसके अंतर्गत किया गया है। पंचम अध्याय में नाटक के पूर्व होने वाली जो नांदी है, प्रस्तावना है इत्यादि विषयों का वर्णन किया गया है और अन्य अनेक ऐसे विषयों का वर्णन जिनका प्रयोग नाट्य के समारंभ होने के अवसर पर किया जाता है, जो आवश्यक भी होता है। तो नाट्य के आरंभ होने से पहले क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या नांदी आदि होते हैं, ये सारा विवेचन पंचम अध्याय के अंतर्गत है। छठे अध्याय में रसों का विवेचन है। 9 रसों की विवेचना भरत मुनि के द्वारा की गई है। तो ये जो छठा अध्याय है ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इसमें मुनि वृंद द्वारा रस विषयक 5 प्रश्नों के उत्तर में भरत मुनि ने रस, विभाव, अनुभाव और स्थायी भावों का विस्तृत विवेचन किया है और ये रस का लक्षण देते हैं और कहते हैं विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। इनके इस लक्षण के आधार पर फिर पूरा एक रस विषयक सिद्धांत प्रचलित हुआ है। वाद आए हैं, निष्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, की कैसे कैसे ये निष्पत्ति पद के आधार पर अलग अलग आचार्यों ने इसकी व्याख्या की है। तो पूरा एक रस सिद्धांत यहाँ से विकसित हुआ है। सप्तम अध्याय के अंतर्गत रस प्रकरण के ही जो भाव आदि हैं, स्थायी भाव हैं, उनके लक्षण और स्वरूप का स्पष्ट वर्णन किया गया है। इनके भेद प्रभेदों का वर्णन किया गया है और इनके परस्पर संबंधों का विवरण दिया गया है। छठा और सातवां अध्याय जो है, इनकी ये विशेषता है कि ये दोनों अध्याय गद्य पद्यमयी शैली में रचित हैं। अनुवंशीय श्लोक एवं विविध मतांतरों का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है।
8वें अध्याय का नाम है उपांग विधान। इसमें जो चतुर्विध अभिनय होता है, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य अभिनय, उनका विवेचन किया गया है। दृष्टि को, नेत्र जो हैं उनके संचालन को, दृष्टि को अभिनय की आत्मा कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो अंग आदि हैं, जो अंग हैं, शिर, दृष्टि, कपोल, ओष्ठ इत्यादि अंगों के अभिनय का सूक्ष्म निरूपण किया गया है कि आप इस तरह से ओष्ठ को करेंगे तो इस तरह का मंचन होगा, कपोल से इस तरह का मंचन हो सकता है। तो अंगों के संबंध में यहाँ पर सूक्ष्म विवेचन किया गया है अभिनय से संबंधित। 9वें अध्याय में हस्ताभिनय का विवेचन है कि हाथ से किस किस प्रकार का अभिनय किया जा सकता है। 10वें अध्याय में शरीराभिनय का वर्णन है कि किस किस प्रकार से शरीर से अभिनय हो सकता है। उसके अंतर्गत उरो अभिनय है 5 प्रकार का, पार्श्व अभिनय 5 प्रकार का है, जठर कर्म 3 प्रकार का है, कटी कर्म 3 प्रकार का है और उरु कर्म जो है उसकी सूक्ष्म विवेचना की गई है। तो भरत मुनि नाट्य से संबंधित प्रत्येक विषय का सूक्ष्म विवेचन करते हैं और पूरा ये जो ग्रंथ है इसी पर आश्रित है, इसलिए एक एक अध्याय में एक एक विषय का ये सूक्ष्म निरूपण करते हैं। 11वां जो अध्याय है उसका नाम है चारी विधान। इसके अंतर्गत चारी का लक्षण किया गया है, व्यायाम का लक्षण किया गया है, व्यायाम के विषय में बताया गया है कि किस किस प्रकार के व्यायाम होते हैं और उनकी प्रयोजनीयता का निरूपण हुआ है कि नाट्य में उनकी क्या प्रयोजनीयता है, क्यों ये नाट्य के लिए आवश्यक हैं, इत्यादि विषयों का विवेचन 11 अध्याय में किया गया है। 12 अध्याय के अंतर्गत मंडल विधान किया गया है। जो ये एक सामान्य आपके लिए परिचय है, ये परीक्षा की दृष्टि से किंचित मात्र भी उपयोगी नहीं है, बस ये एक विषय है कि इस तरह से भरत मुनि क्रमशः वर्णन करते हुए आते हैं और वर्णन करते हैं। 13वें अध्याय के अंतर्गत गति प्रचार का विवेचन किया गया है। ये बहुत ही बड़ा अध्याय है। इसमें अभिनय में विभिन्न प्रकार की गतियों का विवेचन किया गया है कि किस किस प्रकार की गति हो सकती है, विट को किस तरह से चलना चाहिए, क्या गति होती है, कांचुकीय की क्या गति है, वृद्ध की गतियों का, रोगी, श्रांत, थके हुए का, स्थूल का, मदमत्त का, विदूषक का, म्लेच्छ, पक्षी, सिंह इत्यादि की गतियों का सूक्ष्म और सटीक निरूपण इसके अंतर्गत किया गया है। इसमें प्रकृति विपर्य का भी वर्णन है, अर्थात प्रकृति विपर्य का तात्पर्य क्या है कि स्त्रियों के द्वारा पुरुषों का अभिनय और पुरुषों के द्वारा स्त्रियों का जो अभिनय है जिसमें प्रकृति विपरीत हो जाती है, प्रकृति बदल जाती है, उसका वर्णन किया गया है। बैठने की विधियों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से बैठना चाहिए इत्यादि वर्णन इसके अंतर्गत है। 14वें अध्याय में प्रवृत्तियों के धर्म की विवेचना की गई है, किस किस प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, व्यवहार क्या होते हैं। भारतवर्ष के प्रदेशों में और इतर प्रदेशों का वर्णन भी किया गया है। दाक्षिणात्य आदि 4 प्रकार की प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है और उनके प्रयोगों का निरूपण किया गया है। यहाँ पर जो आंगिक अभिनय है, प्रथम जो अभिनय का प्रकार है आंगिक अभिनय, उसका निरूपण समाप्त होता है। उसके पश्चात अब ये द्वितीय प्रकार वाचिक अभिनय का विवेचन प्रारंभ करते हैं और 15वें अध्याय के अंतर्गत छंद की विवेचना करते हैं। इसके अंतर्गत ये छंद विषयक सामान्य परिचय देते हैं कि यगण की क्या व्यवस्था है, जो यमाता, राजभान, सलगा है इत्यादि के विषय में बताते हैं। गण क्या हैं, छंद वस्तुतः क्या होते हैं, मात्रिक, वार्णिक छंद इत्यादि विवेचन इस अध्याय के अंतर्गत है। तो लौकिक संस्कृत में छंद शास्त्र पर प्राचीनतम सामग्री का स्रोत ये अध्याय माना जा सकता है। 16 अध्याय में छंदोविचिति इसका नाम है। इसमें जो विभिन्न वृत्त हैं, छंद हैं, उनके लक्षण दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं। संस्कृत छंदों की विशेषताएं बताई गई हैं कि कैसे कुछ छंदों को छोड़कर बाकी जितने छंद हैं सभी स्त्री विषयक नामों पर आधारित हैं, कुछ गति पर आधारित हैं, जैसे मंदाक्रांता है, शार्दुल विक्रीडितम है। तो इस प्रकार जो छंदों की विशेषताएं हैं उनकी विवेचना की गई है और छंद के प्रसार की विधि कि कैसे उनका विकास होता है, एक छंद से कैसे दूसरा छंद प्रसारित होकर दूसरा छंद हो जाता है इत्यादि विषय का वर्णन किया गया है। 17 अध्याय के अंतर्गत अलंकार वर्णन,
दोष का निरूपण, गुणों का वर्णन और अंत में अलंकारों का रसों में विनियोग कि कौन कौन से रस में कौन से अलंकार का प्रयोग उचित होता है, कौन से रस में कौन से अलंकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इत्यादि विषयों का वर्णन है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत इनका रसों में प्रयोग तथा नाट्य में समुचित शब्दों के प्रयोग की विवेचना की गई है। यह अध्याय काव्य का निरूपक है। इसमें काव्य विषय का आपको तत्व समाहित मिलते हैं। 18वें अध्याय का नाम है भाषा विधान। इसके अंतर्गत भाषाओं की विवेचना की गई है। प्राकृत पाठ्य का लक्षण दिया गया है। प्राकृत के पाठ्य किस प्रकार का होता है, उसके 3 भेदों का निरूपण किया गया है। संस्कृत शब्दों के प्राकृत रूपांतर का वर्णन है और उसमें उदाहरण भी दिखाए गए हैं। पात्रों के लिए प्राकृत पाठ्य और संस्कृत पाठ्य का विधान किया गया है कि कौन कौन से जो पात्र हैं उनको प्राकृत बोलनी चाहिए और कौन कौन से पात्रों को संस्कृत बोलनी चाहिए। ये सारा विधान 18वें अध्याय के अंतर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त मागधी, अर्धमागधी, प्राची, शौरसैनी और दाक्षिणात्या इनके प्रयोग का निरूपण भी इस अध्याय के अंतर्गत किया गया है। 19वें अध्याय में काकू स्वर की व्यंजना के स्वरूप और विधान का निरूपण किया गया है। वाचिक अभिनय के अंतर्गत जो काकू आता है, गले में जो स्वर होता है, जैसे अच्छा, अच्छा, तो ये विभिन्न प्रकार के जो काकू स्वर हैं उससे कैसे व्यंजना द्योतित होती है। एक ही अच्छा को जब हम अलग अलग प्रकार से बोलते हैं तो कैसे उसके अलग अलग अर्थ द्योतित होते हैं व्यंजना से, उसके विधान का निरूपण किया गया है। नाट्य में पात्रों की संभाषण विधि को बताया गया है कि कैसे संभाषण करना चाहिए। 7 स्वरों का और उनके रसों में प्रयोग का वर्णन किया गया है। काकू भेद का वर्णन किया गया है, उनका प्रयोग, विराम के भेद की कैसे कैसे रुका जाता है बोलते समय और उनका अभिनय में प्रयोग इत्यादि विषयों का वर्णन किया गया है। 20वें अध्याय के अंतर्गत रूपक के 10 भेदों और अन्य उपभेदों का वर्णन किया गया है। लास्य का लक्षण दिया गया है और उसके प्रयोग तथा गेय पदादि उसके अंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। 21वें अध्याय में संधियों का विवेचन है। पंच संधियां जो हैं, पंच अवस्थाओं का विवेचन है, इतिवृत्त का विवेचन है, 5 अर्थ प्रकृतियों का, अर्थोपक्षेपक का, विष्कंभक, चूलिका, प्रवेशक इत्यादि जो नाट्य के अंतर्गत समाहित विषय होते हैं उनकी विवेचना की गई है। 22वें अध्याय में वृत्तियों का वर्णन है, उनकी उत्पत्ति विषयक वर्णन है कि कैसे वृत्तियों की उत्पत्ति हुई, कहाँ से, किस प्रकार उनका वेदों में प्रयोग को दिखाया गया है। उनके 4 प्रत्येक वृत्ति के 4 भेद बताए गए हैं और रसों में उनका किस प्रकार से प्रयोग होता है, कौन सी वृत्ति कौन से रस में अधिक उपयुक्त है, कैसे उनका सुनियोजित प्रयोग करना चाहिए इत्यादि विषयों का वर्णन किया गया है। 23वें अध्याय के अंतर्गत अभिनय के तीसरे भेद आहार्य का वर्णन है। आहार्य का तात्पर्य है जो बाहरी आभूषण इत्यादि धारण करके उनसे जो अभिनय होता है, तो इसमें आहार्य का लक्षण बताया गया है, उसका स्वरूप बताया गया है। आभूषणों के नाट्यों में भावों एवं रसों के अनुरूप प्रयोग का वर्णन किया गया है कि कौन से आभूषण का किस प्रकार से भाव और रसों में प्रयोग हो सकता है, ये सारा विवेचन किया गया है। 24वें अध्याय के अंतर्गत नाट्य के सामान्य अभिनय का वर्णन है। गंधर्वों, स्त्रियों, देवों, राक्षसों आदि के शील का वर्णन है कि उनको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, क्या उनका आचरण होता है। काम की अवस्थाओं का वर्णन है। 8 प्रकार की नायिकाओं और उनके काम तंत्र का वर्णन है कि किस किस तरह के काम विषयक अभिनय जो हैं वो नायिकाओं के द्वारा किए जाते हैं, किस प्रकार 8 अवस्थाओं के अनुरूप नायिकाएं होती हैं इत्यादि विवेचन 24वें अध्याय के अंतर्गत किया गया है। 25वें अध्याय का नाम है बाह्योपचार। इसमें नाट्य की बाहरी सामग्रियों का समावेश किया गया है। स्त्रियों का व्यवहार इसके अंतर्गत बताया गया है कि स्त्रियों को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त तत्कालीन स्त्री और पुरुषों की मनोवृत्ति के अध्ययन के लिए ये महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि उसमें स्त्रियों के लिए आप एक तरह से कह सकते हैं गाइडलाइंस हैं कि कैसे स्त्रियां होती हैं, तो वो उस तत्कालीन समाज की मनोवृत्ति को दर्शाता है। 26वें अध्याय का नाम है चित्राभिनय। इसमें चंद्र सूर्य की भूमि स्थावस्था,
भूमि में जब वो होते हैं, जब उनका उदय नहीं होता, उससे पूर्व की जो अवस्था है उसका, मध्याह्न का, इत्यादि अवस्थाओं का अभिनय किस प्रकार करा जाता है वो वर्णन किया गया है। प्राकृतिक प्रकोपों का, जंतुओं का, ऋतुओं का इत्यादि के अभिनय के प्रकार का विधान किया गया है कि जब जंतुओं का अभिनय करना हो तो किस प्रकार करेंगे। पर्वत आदि का, सागर आदि जो स्थावर भूत हैं उनके अभिनय का विवेचन है। आकाश भाषित का विवेचन है। आत्मगत, अपवारित, जनांतिक, स्वप्नावस्था, मरणावस्था इत्यादि के अभिनय का विवेचन इसके अंतर्गत किया गया है। 27वें अध्याय का नाम है सिद्धि व्यंजन। इसके अंतर्गत गंभीरार्थक जो शब्द हैं उनकी योजना पर जोर दिया गया है और नाट्य प्रयोग में जो निषिद्ध काल हैं कि इस काल का प्रयोग नहीं होना चाहिए या नाट्य का प्रयोग इस काल में नहीं होना चाहिए, इनका संकेत किया गया है। 28वें अध्याय में संगीत विषयक विवेचन है। अब आगे संगीत से संबंधित अध्याय हैं, तो इसके अंतर्गत स्वर, श्रुत, ग्राम, मूर्छना इत्यादि का विशद विवेचन है। अगर आपने वेदों से संबंधित कक्षा ली है, इस चैनल पर आपने वेदों से संबंधित वीडियो देखा है जिसमें हमने सामवेद में बात की थी कि 7 स्वर होते हैं, 3 ग्राम होते हैं, तो वो जो सारे विषयक विवेचन हैं उन सारे विषयों की विवेचना इस अध्याय के अंतर्गत की गई है। 29वां अध्याय जो है वो आतोद्य से संबंधित है, अर्थात वाद्य से संबंधित है, गीतों के प्रकार से संबंधित है। 30वां अध्याय सुशीर आतोद्य से संबंधित है, जो मुख से बजाने वाले, फूंक से बजने वाले जो वाद्य यंत्र हैं, जैसे वीणा है, बांसुरी है इत्यादि आतोद्य का वर्णन किया गया है। 31वें अध्याय में ताल और लय का निरूपण है कि किस किस प्रकार की ताल, लय कैसे क्या होती है, वो सारा वर्णन है। 32वें अध्याय के अंतर्गत 5 प्रकार के गानों का वर्णन है। गायक और वादक के गुणों का वर्णन किया गया है कि क्या क्या गुण किसी गायक में, वादक में होने चाहिए, और ये पूरा संगीत से संबंधित है। इसका नाम है ध्रुवा विधान। 33वां अध्याय भी वाद्याध्याय कहलाता है। वाद्यों की उत्पत्ति से संबंधित विवेचन है कि किस प्रकार से वाद्य की उत्पत्ति हुई, उनके अंग प्रत्यंग आदि का वर्णन है। आत्योद्य एवं वादकों के लक्षणों का विवेचन इसके अंतर्गत किया गया है। 34वां अध्याय जो है वो प्रकृति विचार नामक अध्याय है। प्रकृतियों का इसमें विचार किया गया है। पुरुष एवं स्त्री, उनकी 3 प्रकृतियां बताई गई हैं, उत्तम प्रकृति, मध्यम प्रकृति और अधम प्रकृति। तो इस आधार पर पुरुषों की उत्तम प्रकृति किस प्रकार की होती है ये सारा वर्णन है। 4 प्रकार के नायकों का वर्णन है। अंतःपुर में रहने वाली स्त्रियों का उल्लेख है। नर्तकी, परिचारिका, वैश्या, गणिका इत्यादि का निरूपण भी इसके अंतर्गत किया गया है। 35वें अध्याय के अंतर्गत नाट्य के विविध पात्रों की भूमिकाओं की विस्तृत रूप से विवेचना की गई है। और जो 36वां अध्याय है, अंतिम अध्याय, उसमें उसका नाम है नाट्यावतार। उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि पृथ्वी तल पर नाट्य का संचार किस प्रकार हुआ। नटवंशों की उत्पत्ति का वर्णन है कि नटवंशों की उत्पत्ति कैसे हुई, और अंत में नाट्य शास्त्र के महात्म्य का वर्णन किया गया है कि क्या इसका महत्व है, किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। तो ये सारा विवेचन इसके 36 अध्यायों के अंतर्गत किया गया है। अब जहाँ से मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं वो है पहला, दूसरा और छठा अध्याय। तो इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का मैंने यहाँ पर समावेश किया है, तो हम तथ्य के रूप में इनको जल्दी जल्दी देखेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपको मिल सकता है नाट्यशास्त्र से संबंधित। तो आइए बात करते हैं। नाट्यशास्त्र का जो समय है वो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। नाट्यशास्त्र के, नाट्य वेद के रचयिता ब्रह्मा को माना गया है। और किसकी प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने नाट्य वेद की रचना की? तो इंद्र की प्रार्थना पर। इसका अपर नाम है वो पंचम वेद है। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, पंचम वेद के रूप में विख्यात है, तो वहां पर आपको उत्तर देना है नाट्यशास्त्र। क्यों इसकी रचना हुई, क्यों इंद्र ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से कि आप पंचम वेद की रचना कीजिए? तो युद्ध आदि से श्रांत थके हुए जो लोग थे, जो जन थे, उनके मनोरंजन के लिए पंचम वेद की रचना हुई। इसके अभिनय का संपूर्ण भार ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को दिया। तो ये मैं आपको कथा संक्षेप में बता चुकी हूँ कि कैसे भरत मुनि ने
कैसे ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा कि आप इसका मंचन कीजिए, फिर इंद्र ने कहा कि हम नहीं कर सकते क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं जिनको देवता नहीं अभिनय जिनका कर सकते हैं। तो फिर भरत मुनि को उन्होंने इसके अभिनय का संपूर्ण भार सौंपा और भरत मुनि ने अपने 100 पुत्रों की सहायता से फिर इसका मंचन अभिनय किया। इसमें जो स्त्री पात्र थे वो थे अप्सरा या देवांगना, जिनकी सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा की गई और इनकी सृष्टि कैसी थी? मानसी सृष्टि, ये मन से उत्पन्न हुई। रंगशाला की साज सज्जा का कार्य ब्रह्मा जी ने सौंपा विश्वकर्मा को। सर्वप्रथम मंचित नाट्य कौन से थे? तो अमृत मंथन जो कि समावकार श्रेणी का नाट्य है और त्रिपुरदाह जो कि है डिम श्रेणी का नाट्य। तो इन सर्वप्रथम मंचित होने वाले ये 2 नाट्य थे। ऋग्वेद से काकुस्वर और अलंकार अर्थात पाठ्य लिया। सामवेद से क्या ग्रहण किया गया पंचम वेद के निर्माण में? तो गान जो था वो सामवेद से लिया गया। यजुर्वेद से अभिनय लिया गया। अभिनय के अंतर्गत जैसे वेशभूषा हैं, सात्विक आदि भाव हैं, ये सभी यजुर्वेद से लिए गए और रसों का समावेश अथर्ववेद से किया गया। तो चारों वेदों से क्या लिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसके विषय में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। नाट्य मंडप के निर्माण की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? तो विश्वकर्मा जी को सौंपी गई। विश्वकर्मा जो हैं वो देवताओं के वास्तुकार माने जाते हैं, तो उन्होंने नाट्य मंडप की रचना की, ऐसा माना जाता है। वहाँ पर प्रथम जब नाट्य प्रारंभ हो गया था और उसका थोड़ा मंचन हो चुका था, तो कुछ दैत्यों ने वहाँ पर विघ्न डाला, जैसा कि मैं आपको बता भी चुकी हूँ। तो उन दैत्यों के अधिपति का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो उनका नाम था विरूपाक्ष। और इंद्र की वो ध्वजा जिससे उन्होंने नाट्य के विघ्न समाप्त किए, वो थी जर्जरा नामक ध्वजा। नाट्य शास्त्र का मंचन किस अवसर पर किया गया? तो नाट्य शास्त्र का मंचन किया गया इंद्रध्वज उत्सव के अवसर पर। नाट्य के प्रथम भाग के उत्तम मंचन पर देवताओं के द्वारा प्रदत्त सामग्री, इसके विषय में भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। जब कुछ भाग का मंचन नाट्य का किया गया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर उनको प्रोत्साहन के रूप में एक एक सामग्री प्रदान की। वो क्या थी? तो इंद्र ने अपनी ध्वजा प्रदान की, ब्रह्मा ने दंड दिया, वरुण ने दी स्वर्ण झारी, वायु ने पंखा दिया, सूर्य ने दिया छत्र, सरस्वती ने दिया प्रेक्षणीय सौष्ठव। प्रेक्षणीय सौष्ठव का तात्पर्य वो जो एक देखने योग्य जो सौष्ठव होता है काव्य में, नाट्य में, कि देखने वाले को आनंद आ जाए, तो वो होता है प्रेक्षणीय सौष्ठव। तो ये प्रदान किया सरस्वती जी ने। शिव जी ने सिद्धि प्रदान की, विष्णु ने अपना सिंहासन दिया और कुबेर ने दिया मुकुट। तो ये सभी आप याद रखिए क्योंकि इनके संबंध में भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रथम बार नाट्य के प्रथम भाग के मंचन के पश्चात जब विघ्न आ गए तो ब्रह्मा जी ने नाट्य मंडप के निर्माण हेतु विश्वकर्मा को आदेश दिया। और वो क्यों दिया? जिससे नाट्य की विघ्नों से रक्षा हो सके। नाट्य में जब विघ्न आए तो ऐसा निर्धारित किया गया कि कुछ देवताओं को नाट्य मंडप की रक्षा में नियुक्त कर देना चाहिए। तो प्रत्येक देवता के लिए एक निश्चित जगह दे दी गई कि आप इस स्थान की रक्षा कीजिए, आप स्थान की रक्षा कीजिए। तो कई बार उसके संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मंडप की रक्षा का उत्तरदायित्व था चंद्रमा का, दिशाओं की रक्षा करने वाले थे लोकपाल, विदिशा जो थी, कोने जो थे, उनकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व था मरुदगण पर। मध्यवर्ती जो भाग था नाट्य मंडप का, उसकी रक्षा में आदित्य और रुद्र को नियुक्त किया गया। पृथ्वी की रक्षा के लिए महोदधि को नियुक्त किया गया। नेपथ्य की रक्षा के लिए मित्रगण को, आकाश के लिए वरुण को, जो वेदिका होती है जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित होती है उसकी रक्षा के लिए अग्नि को, और वाद्यों की रक्षा के लिए विश्वदेव जो देवता हैं उनको नियुक्त किया गया। अब स्थान के अतिरिक्त पात्रों की रक्षा के लिए भी देवताओं को नियुक्ति दी गई। तो वो क्या है? इंद्र जो हैं वो नायक की रक्षा के लिए नियुक्त हुए। नायिका की रक्षा करने का दायित्व था सरस्वती जी का। विदूषक की रक्षा का दायित्व था ओमकार का। और जो शेष पात्र थे उनकी रक्षा का दायित्व था उसके लिए नियुक्त किया गया शंकर जी को।
इसके अतिरिक्त कई बार नाट्य मंडप में ये भी प्रश्न आ जाता है कि द्वारपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। जैसे वहां पर देहरी का भी है कि देहरी पर यमदंड को उसकी रक्षा का भार सौंपा गया। द्वारपालों के रूप में मृत्यु और नियति को सुनिश्चित किया गया कि आप द्वारपाल के रूप में नाट्य मंडप की रक्षा कीजिए। रंगमंच के मध्य भाग में रक्षा करने का उत्तरदायित्व था इंद्र का, और मध्य भाग में, यह है पार्श्व भाग में, पीछे का जो भाग था उसके रक्षा करने का, उसमें विराजमान किया गया इंद्र को, और मध्य भाग जो था उसमें विराजमान किया गया ब्रह्मा जी को। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि जब जो ध्वजा थी इंद्र की, जो जर्जर हो गई विघ्नों को नष्ट करते हुए, तो उस जर्जरा ध्वजा पर भी देवता विराजमान हो गए। वो इतनी बड़ी ध्वजा थी कि उसकी रक्षा के लिए 5 पर्व थे, और उन 5 पर्वों की रक्षा का जो दायित्व था वो एक एक देवता का था। एक एक देवता एक एक पर्व पर विराजमान थे। तो कई बार इसके संबंध में भी प्रश्न आता है। जर्जरा ध्वज के प्रथम पर्व पर विराजमान थे ब्रह्मा, द्वितीय पर्व पर विराजमान थे हर या शिव जी, तृतीय पर्व पर विष्णु, चतुर्थ पर कार्तिकेय, और पंचम पर्व पर वासुकी, तक्षक, शेष, नाग इत्यादि जो थे वो विराजमान हुए। ये कुछ प्रथम अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब द्वितीय अध्याय का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है वो है प्रेक्षागृह। देखिए, पहले जो नाट्य था वो खुले में मंचित होते थे, जैसे आकाश में ही बैठ गए, वहां पर नाट्य का मंचन हो रहा है और दर्शक बैठकर वहां पर चारों तरफ देख रहे हैं। लेकिन जब नाट्य में विघ्न उपस्थित होने लगे तो नाट्यशाला के प्रेक्षागृह के निर्माण का आदेश दिया गया। तो प्रेक्षागृह के प्रकार इत्यादि के विषय में भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रेक्षागृह जो हैं उसके विषय में भरत मुनि लिखते हैं कि वो 3 प्रकार के होते हैं। विकृष्ट, चतुरष्ट, त्रयश्चैव तु मंडपः, तेषां 3 प्रमाणानि, ज्येष्ठम, मध्यम तथा अवरम। आकृति के अनुसार तो 3 प्रकार के प्रेक्षागृह होते हैं। अगर प्रश्न आता है प्रेक्षागृह कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। विकृष्ट जो कि आयताकार होता था, चतुरष्ट जो कि चौकोर होता था, वर्गाकार आप जिसे कह सकते हैं, जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती थी, ऐसा चतुरष्ट प्रेक्षागृह होता था। और तीसरा था त्रयश्र प्रेक्षागृह जो त्रिकोणाकार था, त्रिभुज की आकृति का था। अब इन तीनों में भी प्रमाण के आधार पर कि जो बहुत बड़ा था, माप के अनुसार इनको पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया, ज्येष्ठ, मध्यम और अधम। जैसे विकृष्ट जो है वो ज्येष्ठ विकृष्ट, मध्यम विकृष्ट, अधम विकृष्ट, इस प्रकार से पुनः ये 3 भागों में विभाजित हुए माप के अनुसार। तो उनमें से जो ज्येष्ठ है, जो ज्येष्ठ प्रेक्षागृह था वो 108 हाथ का होता था और ये देवताओं के अभिनय के लिए था। दूसरा जो मध्यम प्रकार का था वो 64 हाथ का होता था, ये राजाओं के अभिनय के लिए था। और तीसरा जो था अवर और अध्यम, ये 32 हाथ का होता था और इसमें जो बचे हुए सामान्य जन हैं वो ये उनके लिए होता था। तो ये 3 प्रकार के माप के अनुसार प्रेक्षागृह होते हैं। इनमें से जो मध्यम है उसको भरत मुनि सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि जो भरत मुनि थे वो एक वैज्ञानिक थे, नाट्यशास्त्री होने के साथ साथ उनमें ये दृष्टि थी, उनमें दूरदर्शिता थी कि उन्होंने सारे विषयों को सूक्ष्मता से समझा, उनका सूक्ष्मता से विवेचन किया। ये कहते हैं कि किसी भी नाट्य के मंचन में जो सुनना है वो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर मंचन हो रहा है और आपको सुनाई अच्छे से नहीं दे रहा तो उस मंचन का, उस अभिनय का कोई फायदा नहीं है। तो जो ज्येष्ठ मंडप होता है, ज्येष्ठ प्रेक्षागृह होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। तो अगर उसमें जो अभिनेता हैं, वो जो अभिनय कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा जोर से बोलते हैं तो पास में जो बैठे लोग हैं, जो एकदम समीप में है, वो उनके लिए असह्य हो जाता है। और अगर वो धीरे बोलते हैं तो जो दूर वाले लोग हैं उनके लिए सुनना मुश्किल हो जाता है। तो सुनने के लिए सबसे श्रेष्ठ जो प्रेक्षागृह होता है वो मध्यम होता है, इसीलिए इसको श्रेष्ठतम कहा है भरत मुनि ने और इसकी ही विस्तृत विवेचना की है। तो अगर आपसे पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रेक्षागृह कौन सा होता है, तो वो होता है मध्यम।
अब देखिए, जैसे ये एक नाट्य मंडप है, एक प्रेक्षागृह है, इसका निर्माण किया जाता था। इसमें क्या क्या होता था? एक तो होता था जहाँ पर मंचन किया जाता है, तो वो जो मुख्य भाग था, जो मंच था, स्टेज था, उसको कहा जाता था रंगपीठ। उसके पीछे का जो भाग था, जो पर्दे के पीछे का पार्ट होता है, जहाँ पर अभिनेता तैयार होते हैं, अपने डायलॉग्स वगैरह रेडी करते हैं, वो जो जगह होती है पर्दे के पीछे वाली, वो होती है रंगशीर्ष। और आगे जो स्थान होता है खाली दर्शकों के लिए, वो होती थी दर्शक दीर्घा। तो ये रंगपीठ, रंगशीर्ष और दर्शक दीर्घा, इस प्रकार से इसके 3 भाग थे। अब दर्शक दीर्घा में भी इन्होंने वर्णों के अनुसार बैठने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया, और ये कहते हैं कि उस रंगपीठ के सबसे सामने एक श्वेत स्तंभ के आसपास ब्राह्मण वर्गों के बैठने की व्यवस्था थी। उसके ही पास में, श्वेत वर्ण के पास में, एक रक्त वर्ण का स्तंभ था, जहां पर क्षत्रियों के बैठने की व्यवस्था थी। उदीची और प्रदीची दिशा में, जहां पर पीत वर्ण के स्तंभ थे, वहां पर वैश्य बैठ सकते थे। और उत्तर और पूर्व दिशा में, जहां पर नील वर्ण का स्तंभ था, वहां पर शूद्रों के बैठने की व्यवस्था थी। तो इस प्रकार से एक नाट्य मंडप की बहुत ही सूक्ष्म और वैज्ञानिक विवेचना भरत मुनि के द्वारा की गई है। बहुत सारे विषय इनके अंदर विवेचित है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल संक्षेप में बताया है, पढ़ाया है, क्योंकि प्रश्न अक्सर यहीं से आते हैं। तो बहुत सारे वर्णन है कि जैसे पीत वर्ण का जो स्तंभ है उसमें कौन सी धातु डालनी चाहिए, ये जो शूद्रों के लिए जो स्तंभ है उसमें लोहा डालते हैं, और भी बहुत सारे विषय के विवेचन यहाँ पर किया गया है। लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि ये वीडियो आपका परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है उसको अपने अंदर समाहित कर लेगा, तो आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, पूरे वीडियो को 2 बार देखिए, और समय समय पर इसका रिवीजन भी करिए, जिससे आप विषय को भूलें ना, उसको याद रखें। तो इस वीडियो को अभी हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।